नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिल्ली से आई। दीपक, जिनको अब मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जा रहा है, आपको पता है वो पूरा किस्सा। वो इतने फेमस हैं कि अब उनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो दीपक की तस्वीर आई राहुल गांधी के साथ। दीपक को राहुल गांधी ने अपने घर बुलाया था। वो गए, गले मिले, बहुत देर तक बात होती रही। वहां पर वैभव वालिया थे। इसके अलावा दीपक के वो दोस्त थे जो उस दिन भी उनके साथ थे, जब उस मुस्लिम दुकानदार को बचाने के लिए दीपक ने कहा था मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। विजय रावत और दीपक ने वो मिसाल कायम की है जिसने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मैं वीडियोस देखता रहता हूं, कभी दुबई से किसी का वीडियो आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, कभी यूएस से आ रहा है, कभी यूके से आ रहा है। हर जगह दीपक की इस बात के लिए तारीफ होती है कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बहुत सारे लोगों को हिम्मत दी। और इसलिए जरूरी था विपक्ष के नेता जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो दीपक से मिलते और उनको हिम्मत देते। खास तौर पे तब जब इस तरह की खबरें आई कि 100-150 लोग उनके घर के पास पहुंच गए, उनको मारने की कोशिश की गई, उनके जिम की जो मेंबरशिप है वो लोगों ने छोड़ दी। ये सारी खबरें आने के बाद जब उनको उनके शहर में अकेला करने की कोशिश की जा रही है, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम दीपक के साथ खड़े हों। और विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी का यह खास फर्ज था कि वो दीपक के साथ खड़े नजर आए। और इन तस्वीरों ने, इन मुलाकातों ने यह साबित किया है कि दीपक अकेले नहीं है। दीपक जैसे लाखों लोग देश में हैं और दीपक के साथ करोड़ों लोग देश के अंदर हैं। दीपक ने कुछ दिन पहले एक और बात कही थी। उनका वीडियो आया था कि वो पूरे भारत में एक यात्रा निकालना चाहते हैं। तब भी मैंने कहा था कि अगर इस तरह की कोई यात्रा निकलती है तो मैं बिल्कुल उस यात्रा में आऊंगा भी, और जितना भी सहयोग किया जा सकता है, जितनी भी मेरी हैसियत है, उस यात्रा का सहयोग करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक आदमी की तारीफ से कुछ नहीं होता है और एक आदमी से कुछ बदलता नहीं है। लेकिन दीपक वाली घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में कुछ बदलने लगा है। आपको याद होगा 2-3 जगह यह घटना हो चुकी कि बजरंग दल के लोग पहुंचे, दुकानदार का नाम और ये और वो पूछना शुरू किया और लोकल लोगों ने उनको खदेड़ दिया। कई वीडियोस देख चुका जहां लोगों ने कहा हां मेरा नाम फला मोहम्मद है, बताओ क्या कर लोगे। हिंदू लोगों ने अपने नाम के पहले मोहम्मद लगाकर कहा कोई मुसलमान नहीं बन रहा। दीपक भी बजरंगबली की पूजा करते हैं। लेकिन जब देश में मुसलमान होने को अपराध बना दिया जाए तो बहुसंख्यक वर्ग की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगे आएं और पूरी ताकत के साथ अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ खड़े हों। ये घटनाएं आपने देखी। इसके बाद कुछ और बहुत खूबसूरत घटनाएं दिखाई दे रही हैं लगातार। और पॉजिटिव न्यूज हम तो चाहते हैं कि आए। हम चाहते हैं कि मोहब्बत की बातें ही हम करें। जब कहीं कुछ नफरती बात होती है उस पर बात करने का बहुत मन होता नहीं है, लेकिन करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे, ये खबरें दूर तक जाएंगी नहीं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। वो घटना तो आपको याद ही है जब 2-3 बूढ़े लोगों को एक बजरंग दल का बंदा मार रहा था। सबने जब वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। अब भले 3 दिन में जमानत हो जाए, लेकिन गिरफ्तारी तो हुई। खैर, आज मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव घटनाओं की। एक वीडियो मुझे मिला तेलंगाना का। तेलंगाना में कुछ नफरती लोगों ने एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी वहां पर। और यह वीडियो बता रहा है कि वहां के कुछ हिंदू व्यापारी वहां गए और वहां जाकर उन्होंने मस्जिद में कहा कि इसकी मरम्मत करवाइए, जो खर्च होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी। आपकी जो भी रीति है, आपका जो भी तरीका है, उससे कुरान को पूरी इज्जत से रखिए, हम आपके साथ हैं। वो वीडियो देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। कराइए, बाजू तरफ से दे रहे हैं ये, आप जो भी बनाना है तामील कराइए, उसका जितना भी होता। अगर कुछ कम पड़ा तो बोल सकते हैं आप, ठीक है। आप कुरान को लाके अपने जो भी आपके मजहब के हिसाब से अच्छे से रखो। और एक इंसानियत पे ये धब्बा है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, एक दूसरे के धर्म से और भगवान सब ऊपर वाला एक है। तो जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन जो भी गया, आज रमजान का पहला दिन है, चांद की रात है, तो आज से शुरुआत अपन जमना तहजीब से करेंगे। और मैं तहे दिल से ये बोलता हूँ कि पुरानी बातों को भूल के आप अच्छे से लाइए, रखिए और अपने दिल में से गिला शिकवा निकाल के सब अच्छे से आज से अपन नई जिंदगी, नया काम चालू करें, ऐसा कुरान को रखिए। और ये पूरी हुआ, आप उसको ठीक कराओ। जो भी कम पड़े फिर आप फोन करिए, मैं से बता। तो तेलंगाना से आपने देखा कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया नफरतियों ने, तो हिंदू व्यापारियों ने कहा कि हम
इस मस्जिद की मरम्मत कराएंगे और कुरान को पूरी इज्जत के साथ जैसे रखा जाता है वैसे रखिए। अब लखनऊ का किस्सा सुनिए आप। लखनऊ में अब मस्जिद है नहीं, इसको लेकर विवाद शुरू कर दिया गया है, लेकिन 100 साल पुरानी एक इमारत को बंद कर दिया गया। कहा गया कि यह टूट फूट रही है, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। तनाव जैसा माहौल बना। अब वहां से तस्वीर यह आती है कि मुस्लिम लड़के आराम से नमाज पढ़ रहे हैं और उनके पीछे हाथ बांधकर हिंदू लड़के खड़े हैं ताकि कोई इनको नुकसान न पहुंचा सके। और उससे भी खूबसूरत तस्वीर कि यह सब होने के बाद इफ्तारी में सारे बच्चे साथ में बैठे हैं, हिंदू मुसलमान उसमें भेद कर पाना मुश्किल काम है, और साथ में इफ्तारी कर रहे हैं। यह देखकर मतलब मैं सच बताऊं आंख भर आई, कलेजा भर आया। जैसा मतलब जब आप राष्ट्रगीत सुनते हैं तो जैसा लगता है ना, कहीं आप सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आई जब मैंने ये वीडियो लगाया। तो मेरे एक पुराने दोस्त राजशेखर ने, जो बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने भी यही बात लिखी। क्यों? क्योंकि मैं और राजशेखर उस पीढ़ी के हैं जहां इफ्तारी में जात धर्म नहीं पूछी जाती थी। हम रोजा भी नहीं रखते थे और दोस्त हमें खींच कर ले जाते थे, हम साथ बैठ के उनके इफ्तारी करते थे। ये इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बना दी गई। और इसीलिए लखनऊ में जब यह घटना हुई, खास तौर पर अवध में जब यह घटना हुई, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के बीच यह घटना हुई, तो चाहे वो नमाज का सीन हो जिसमें हिंदू बच्चे हाथ बांध कर खड़े हैं उनके पीछे, और चाहे शाम को इफ्तारी का सीन हो जहां बच्चे साथ में बैठ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और साथ में इफ्तारी कर रहे हैं, यह सब देखकर दिल खुश हो गया। मैं बताऊं आपको, एक पर्सनल बात बताऊं, वैखरी करके मैंने एक प्रोग्राम किया था और उस समय यही वाला वक्त चल रहा था, रमजान का वक्त चल रहा था। तो उस प्रोग्राम में मेरे साथ बहुत सारे मुस्लिम बच्चे भी शामिल थे। तो डायरेक्ट तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कहा शाम को हम चले जाएंगे। मैंने कहा क्यों चले जाओगे शाम को? रमजान है ना, इफ्तारी हम यहीं करा देंगे। तो जहां रुकने की व्यवस्था की थी वहां हमने इफ्तारी की व्यवस्था कर दी। और जो पूरी टीम थी हमारे वॉलंटियर्स की, हिंदू मुसलमान सब बच्चे साथ में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य था कि मुझे लगा हिंदुस्तान यही है, हिंदुस्तान ऐसा ही है। जितनी भी तुम नफरत बोना चाहोगे, हिंदुस्तान में कहते हैं ना, पत्थर से भी कई बार दूब उगाती है। हिंदुस्तान में नफरत की जितनी भी खेती तुम करना चाहोगे, उनके बीच से मोहब्बत का फूल उग ही आएगा। ये हमारी तासीर है, ये हमारे मुल्क की तासीर है। हमारा मुल्क बना ही ऐसा है। और ऐसा लगता है कि अब लोग इन नफरती बातों से परेशान हो गए। राजस्थान की घटना ले लीजिए, एक एक्स एमपी साहब हैं, एक्स ही रहे जीवन भर। मैंने सुबह के वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं वो जीवन भर एक्स एमपी रहें, क्योंकि इस हरकत के बाद उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो इस लायक नहीं है कि इस देश में उनको कोई एमपी या एमएलए चुना जाए। इस देश की संसद में बैठने लायक वो नहीं है। कोई मांग नहीं रहा था, गए थे वो कंबल बांटने। वैसे भी जब जाड़ा खत्म हो रहा है, गर्मियां आ रही हैं, तो कंबल बांटने जा रहे हैं। जब जाड़ा पड़ रहा था जबरदस्त, तब उनको कंबल की याद नहीं आई, कंबल बांटने गए। अब वहां सबको बुलाया गया, तो मुस्लिम महिलाओं को भी बुलाया गया, वो भी चली गई। उनको देखकर, उनका नाम पूछकर कंबल वापस ले लिया। शर्म आनी चाहिए। दान देते समय जाति और धर्म देखना, इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ हो ही नहीं सकता है। भंडारे होते हैं, जो आचाओ चाहता है वो खाता है। जहां भी इस तरह की चीजें होती हैं, जो चाहता है वो खाता है। आप सोचिए कि जिस समय कोविड था, खाना खिलाया जा रहा था, कितने लोग खाने की व्यवस्था कर रहे थे, जात धर्म पूछ रहे थे। यात्राएं निकलती हैं, मुस्लिम लोग खड़े हो जाते हैं वहां पर पानी लेकर, शरबत लेकर, वो आपसे आपका धर्म पूछते हैं। लेकिन ये शर्मनाक आदमी धर्म पूछकर कंबल वापस ले लेता है। जनता उसी समय विरोध करती है, लेकिन एक्स एमपी है, हड़का वड़का देता है। बाद में लोग इकट्ठा होते हैं, कहते हैं तुम्हारे कंबल हम तुमको वापस कर देंगे, और नफरत की राजनीति यहां पर नहीं चलेगी। तो अब सच में इस तरह की तमाम घटनाएं जब देखो तो यह समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सोचिएगा इस पर। उस गुंडे ने 3 मुस्लिम बुजुर्गों को मारा, यह एक हकीकत है। लेकिन उस वीडियो को पोस्ट करके जिन लोगों ने इस घटना को दरिंदगी कहा, जिन लोगों ने उस लड़के की गिरफ्तारी की मांग की, जरा उनकी भी धर्म और जाति आप देख लीजिएगा। आप पाएंगे कि अगर 100 लोगों ने वो वीडियो पोस्ट किया होगा और इसकी मजम्मत की होगी, तो उसमें से 90 लोग हिंदू भी होंगे।
तो ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू नफरती हो गए हैं, ऐसा नहीं है सारे मुसलमान नफरती हो गए हैं ना। थोड़े से लोग हैं जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग इन गुंडों के डर से चुप रह जाते हैं। और वही चुप्पी अब टूटती हुई दिख रही है, लोग बाहर आके बोलते हुए दिख रहे हैं, लोगों के चेहरे पर यह भाव दिख रहा है कि बहुत हो गया, अब ये नफरती खेल बंद करो, चैन से रहने दो इस देश को। और ये मेरे लिए तो आज की, कल की, परसों की सबसे अच्छी खबर है। जिस दिन इस देश की जनता नफरतियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगेगी, ये इतने डरपोक लोग हैं कि अपने घर के अंदर बाथरूम में भी अंदर से ताला बंद करके छुप जाएंगे, सारी नफरती बातें करना भूल जाएंगे। इसलिए आप अगर मोहब्बत के सौदागर हैं, अगर आप मोहब्बत को पसंद करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं अगल बगल होती देखकर चुप मत रहिए, गलत का विरोध कीजिए, हिंसा बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन बिल्कुल अड़ जाइए कि इस देश में ऐसी नफरती राजनीति अब नहीं चलेगी। आप देखिएगा रातों रात सारा माहौल बदल जाएगा। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में बताइएगा, असहमत हो तो भी कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको लगता हो कि इस तरह के वीडियोस रेगुलर आना जरूरी हैं तो हमसे जुड़ जाइए। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी फैमिली के, TCN फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं तब तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो आपको QR कोड दिख रहा है उससे भी, वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन दबा के, या फिर जो हमारा पिन कमेंट है या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन है वहां पर जो हमने लिंक दिया है उसके थ्रू आप जुड़ेंगे तो हमें ताकत मिलेगी मोहब्बत के हक में पूरे दम से अपनी आवाज उठाने की। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। Thank you.